कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मिल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, और उन जवाबों ने न केवल उसकी सोच बल्कि उसका भाग्य भी बदल दिया। राजा अपने मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर न मिलने से दुखी था। ओह, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मेरे मन में चल रहे प्रश्न मुझे चैन से नहीं रहने देते। पता नहीं मेरे प्रश्नों के उत्तर कब मिलेंगे। बस एक बार अगर मैं इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लूं तो फिर मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्या हुआ महाराज? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप खोए खोए रहते हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? हाँ महारानी, मेरे मन के प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इस बारे में आप अपने मंत्रियों की सलाह ले लें। आपके दरबार के मंत्री बहुत बुद्धिजीवी हैं। उनमें से किसी न किसी के पास आपके इन प्रश्नों के उत्तर जरूर होंगे। आप सही कह रही हैं महारानी। मैं कल ही दरबार में अपने प्रश्न मंत्रियों के सामने रखूंगा। तो चलिए, रात बहुत हो गई है, चलकर विश्राम कर लीजिए। राजा दरबार में उदास बैठा है। सभी मंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं। तभी एक मंत्री की दृष्टि राजा पर पड़ती है। वह राजा से पूछता है, महाराज, आज आप चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई समस्या है जो आपको परेशान कर रही है? जी मंत्रीवर, मेरे मन में चल रहे 3 प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दें ताकि मेरी परेशानी खत्म हो सके। जी महाराज, आप हमें अपने प्रश्न बताइए। हम हर संभव तरीके से आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए मंत्रीवर, मेरा पहला प्रश्न, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? और तीसरा प्रश्न है कि सबसे जरूरी काम क्या है? आप सब में से जो कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर जानता हो, कृपया मुझे बताइए। सभी दरबारी इन प्रश्नों के उत्तर सोचने लगे, पर किसी को भी उत्तर समझ नहीं आया। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जवाब न दे पाने के कारण सभी दरबारियों को शर्मिंदगी होने लगी। ये सब देख राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति उपरोक्त प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर अगली सुबह बहुत से लोग राजमहल में जमा होने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको एक समय तालिका बनानी चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए। तभी आपका हर काम उसके सही समय पर हो पाएगा। महाराज, आपका सभी कार्यों को करने का अग्रिम निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा और राजा को चाहिए कि वह मन विलास के सभी कार्यों को तिलांजलि देकर हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की ओर अपना पूरा ध्यान लगाए। महाराज, आपके लिए यह असंभव है कि आप हर कार्य को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके। इसलिए आपको विज्ञजनों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद आपको यह बताए कि कब क्या करना है। महाराज,
आपको तो पता ही है, कुछ मामले ऐसे होते ही हैं जिनमें त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं और परामर्श के लिए समय नहीं होता। लेकिन यदि आप ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की सहायता लें तो किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे आपको हर कार्य करने का सही समय ज्ञात हो सके। राजा को सभी के उत्तर ठीक लगे, पर उसका मन उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी कोई सहमति नहीं बनी। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको अपने प्रशासकों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे ही राज्य की प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। नहीं महाराज, आपको पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखनी चाहिए। किसी और ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं पर विश्वास करने के लिए कहा। तीसरे प्रश्न के जवाब में भी विविध उत्तर मिले। किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वश्रेष्ठ कहा। किसी और ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना ही सबसे जरूरी है। राजा ने सभी से माफी मांगते हुए कहा, आपके उत्तर अच्छे हैं, पर ये सभी उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। एक दिन राजा अपने महल में टहल रहा था, तभी मंत्री उसे मिलने आए। प्रणाम महाराज। महाराज एक दिव्य महात्मा है जो पर्वत के ऊपर बनी कुटिया में रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। मुझे लगता है आपको एक बार अपने प्रश्न उनके सामने रखने चाहिए। क्या पता वे आपको अपने उत्तरों से संतुष्ट कर सके। ठीक है मंत्री जी, आप उन्हें आदर सहित दरबार में ले आइए। माफ कीजिए महाराज, एक यही समस्या है। सुना है महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और ना ही किसी राजसी व्यक्ति से मिलते हैं। ठीक है मंत्री जी, तो फिर मैं एक साधारण आदमी के जैसे उनसे मिलने जाऊंगा। अगले दिन राजा ने महात्मा से मिलने के लिए एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने एक सेवक के साथ महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़े। राजा ने अपने सेवक से कहा, बलदेव, तुम यहीं पर्वत की तलहटी पर हमारे लौटने का इंतजार करो, हम महात्मा जी से मिलकर आते हैं। ये कहकर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया। महात्मा की कुटिया तक पहुंचने पर राजा ने देखा कि वे अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने भी राजा को देखकर सर हिलाया और खुदाई करते रहे। बगीचे में काम करना उनके लिए वाकई कुछ कठिन था। वे वृद्ध हो चले थे। हांफते हुए वे जमीन पर फावड़ा चला रहे थे। राजा ने महात्मा के पास जाकर बोला, प्रभु, मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसके कंधे को थपथपाया और खुदाई करते रहे। महात्मा को लगातार खुदाई करते देख राजा ने कहा, प्रभु, आप बहुत देर से खुदाई कर रहे हैं, आप थक गए होंगे। लाइए, मैं आपका हाथ बटा देता हूं, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़ा और उसने फिर से वे तीनों प्रश्न दोहराए। प्रभु, आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। मैंने आपसे पूछा था कि किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है
और वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा वापस मुड़ा और खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। ऐसा करते करते शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा, प्रभु, मैं यहां आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था, पर आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपने घर जा सकूं। महात्मा ने राजा से कहा, मुझे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या तुम्हें भी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? राजा ने आवाज की दिशा में सर घुमाया। दोनों ने पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते आते देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत खून बह रहा था। वह दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने तुरंत उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया, तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक किया जब तक खून बहना रुक नहीं गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चला था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चला था और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। एक पल को वह भूल ही गया कि वह कहां है और वहां क्यों आया था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन तुमने क्या किया है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। महाराज, मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं, तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहां आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को उद्यत था, पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके उपकार का मोल कैसे चुकाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम मेरे शत्रु हो, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी है कि मेरे प्रति तुम्हारा शत्रुता का भाव समाप्त हो गया। हर राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रुओं से अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करे। मैं केवल अपना राजकीय धर्म निभा रहा था और युद्ध क्षेत्र मेरा कर्म क्षेत्र भी है, इसलिए उस समय मैं अपने कर्म के प्रति बाध्य था। मैं तुम्हारी क्षमा को स्वीकार करता हूं
और तुम्हें तुम्हारी संपत्ति लौटाने का भी वचन देता हूं। पर तुम्हारी व्यक्तिगत हानि के लिए मैं भी तुमसे क्षमा चाहता हूं। राजा ने उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक के द्वारा अपने निजी चिकित्सक को बुलावा भेजा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः आया। उसने देखा महात्मा पिछले दिन खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। राजा ने चकित होकर कहा, वह कैसे? राजन, कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको यह खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था, और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति यहां चला आया तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसके घाव को भली प्रकार बांधा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा करना सबसे आवश्यक कार्य था। स्मरण रहे राजन, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह समय यही है, इस क्षण में है। इसी क्षण की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने के प्रयास किए जाए, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद प्रभु, आपने जीवन की यह अमूल्य सीख देकर मेरी आंखें खोल दी। मेरे सभी प्रश्नों के अब उत्तर मिल गए हैं। मैं समझ चुका हूं कि सबसे महत्वपूर्ण समय यही क्षण है, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो हमारे सामने है, और सबसे जरूरी काम उसकी भलाई करना। जिस राजा को उत्तर चाहिए थे उसे जीवन का सत्य मिल गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।